Hello, hi, namaste. I am Samir Satpathy. Welcome you to the lecture number 7 of electric charge and field. In this class, we are going to discuss three topics. कौन देखिए अड़िए गोटे हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन गॉसेस थ्योरम देखिए देन कुलम्स लॉ को डिराइव करिया फ्रॉम गॉसेस थ्योरम हैला Okay, so let's start from the first topic, that is what electric flux. Electric flux को बुझिया पूर्व आमको बुझिया पड़े फर्स्ट एरिया वेक्टर कौन एरिया माने तो जानी आम समस्ते है कि कौन सी गोटे प्लेन था लेट्स से एटा गोटे प्लेन तो यहाँ को आम कौन कहवा प्लेन ऑफ एरिया और सरफेस एरिया तो से सरफेस एरिया को आम कौन करार रिप्रेजेंट करार एज ए वेक्टर देखो टी ड्र करके तुमको देखा लेट्स से आम पाखे किसी टाइप स्ट्रक्चर अच्छी ओके गोटे रेक्टांगुलर सरफेस एरिया को नहीं बर्तमान ठीक दिस इज रेक्टांगुलर सरफेस एरिया जोड़ा को मुझे ना दे दूसरी डेल एस है ओके तो यहाँ तुम कौन प्लेन ऑफ एरिया ना तो ये प्लेन ऑफ एरिया को आम कौन कर वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करार अच्छे मन रख जो एरिया वेक्टर अच्छी दैट इज परपेंडिकुलर or you can say normal to the plane of given surface area ठीक अच्छे एवं आम पाखे जमीक गोटे रेक्टांगुलर सरफेस एरिया अच्छी आर आम कौन कर वेक्टर देखार अच्छे तो केमती डिनोट करवा मुझे कौन लिखिली कि जो एरिया वेक्टर अच्छे दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया जदि यहाँ आम प्लेन ऑफ एरिया है ताहले ए प्लेन ऑफ एरिया एरिया वेक्टरटा रही टाइप है सो ये जो तुम पेनटा देखुच बर्तमान ये पेनटा हूँ तुम कौन एरिया वेक्टर है ओके सो इट कैन बी डिनोटेड बाय द परपेंडिकुलर line okay so this perpendicular line denotes the area vector for the given surface area given surface area कौन नहीं del s नहीं तो यहाँ कौन लिखी मु del s vector को जो हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा तो कौन हो del s है तार डायरेक्शन पे आम यूज कर गोटे कौन यूनिट वेक्टर सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया वेक्टर अच्छा जब आम पाखे बर्तमान गोटे रैंडम वेक्टर था कि मैंने रैंडम एरिया था लाइक दिस यहाँ हूँ गोटे रैंडम एरिया है तो ये रैंडम एरिया रे मु कौन करी गोटे छोट एलिमेंट काटिबी गोटे छोट एरिया एलिमेंट ने लेट्स से ये हूँ गोटे छोट एरिया एलिमेंट मनकर ए सरफेस एरिया हूँ एस ठीक ए सरफेस एरिया हूँ एस सरफेस एरिया एस भितर मुझे कौन कली गोटे छोट एलिमेंट काटिली जार कि सरफेस हूँ के डीएस तो ये डीएस टाक आम केमी वेक्टर द्वारा शो कर किसी नहीं तुमको कौन कर प्लेन को लेकिन गोटे परपेंडिकुलर टाणियार अच्छे किसी टाइप okay so this denotes the ds vector को आउ कौन लिख पारे ds n k ds टा होची magnitude of that small area element and n k denotes the direction of the area vector and the direction of area vector should be perpendicular to the plane of given surface area है तो ये जो ds हम नीचे कौन कहला गोटे small surface element ठीक है गाड़ी तलू लिखिद कि स्मॉल सरफेस एलिमेंट बुझीपार ये जिन ओके एबे एरिया वेक्टर जेहेतु आम बुझीदे आमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझार सुविधा हम तो आम ए कौन करवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा ओके तो आम नेक्स्ट टॉपिक हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो देख इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन लिखाई The electric flux through a given area held inside an electric field is the measure of the total number of electric field lines passing normal through that area. मन करो मु गोटे एरिया नेबी से एरिया देखि केतिकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करि पड़छन तार जो काउंट अच्छी तार जो अमाउंट अच्छी से अमाउंट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स द्वारा आम कौन कर डिस्क्राइब कर बहुत से आउे पढ़े देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया चलो मुझे फिगर कर दूसरी तुमको भल से बुझा पड़े देख टे टिके
सो आम पाखे बर्तमान कौन अच्छे गोटे रेक्टांगुलर एरिया अच्छी है रेक्टांगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया अच्छे है तो आम कौन करवा ए रेक्टांगुलर एरिया को भितर देकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को पास करवा किसी ए टाइप सो एगुड़ाक मुझे डिनोट कर एरो मार्क्स द्वारा यहाँ हूँ तुम कौन इलेक्ट्रिक फील्ड आउ यहाँ हूँ तुम कौन कहल एरिया दैट इज डेल एस एरिया लेट्स से है तो डेल एस एरिया देखिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करके जाऊँगी सेटा हूँ तुम कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिनोटेड बाय डेल फाई और यू कैन से फाई ई है ठीक अच्छे तो फाई ई इज इक्वल्स टू कौन ई है ये आम सरफेस एरिया कौन नहीं डेल एस नहीं तो फाई इज इक्वल्स टू आम कौन लिखिपर डेल ई डेल एस ठीक अच्छे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन एरिया दैट हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़ा अच्छे से कौन करी गोटे एरिया को लेकिन प्लेस करी से पर्टिकुलर गिवन एरिया देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर तार अमाउंट ऑफ किए डिस्क्राइब कर डिनोट कर दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिनोटेड बाय फाई ई एंड दैट फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस ठीक अच्छे अच्छा ये आउट गोटे जिन लिखाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती दे पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया देखो यहाँ हूँ आम प्लेन ऑफ एरिया है तो ये प्लेन ऑफ एरिया देखी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन ऑफ एरिया सहित परपेंडिकुलर एंगल बन 90 डिग्री एंगल बनवार अच्छे तो आम कहीपर कि हाँ नॉर्मली जाऊँगी नॉर्मली जावाक पड़ो ठीक और आउ एमती बुझीपर आम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अच्छी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन जो एरिया वेक्टर अच्छी एरिया वेक्टर भी कौन रहा परपेंडिकुलर द प्लेन रो तो दिजन जाक कौन रे पार्लर रे कौ दिजन पार्लर रे ना एरिया वेक्टर सहित तुम कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन कहली बुझीपार ना बुझीपार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए प्लेन सहित 90 डिग्री बन पार अच्छी अदरवाइज वी कैन से दैट कि ये जो एरिया अच्छी प्लेन ऑफ एरिया अच्छी तार एरिया वेक्टर सहित इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार्लल हबार अच्छे माने दुईटा भितर कौन एंगेलटा आसबार अच्छे 0 डिग्री ठीक अच्छे बुझीपारे ये जिन ओके सो ये देखिपे कि ई वेक्टर मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विथ द सरफेस एरिया डेल एस है ठीक अच्छे ये डेल एस हूँ तुम कौन सरफेस एरिया अच्छा बर्तमान आम देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ द एरिया वेक्टर देख टे भल से मन कर मो पाखे गोटे एरिया अच्छी लाइक दिस ओके ठीक अच्छे ये एरिया देखी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर जो मैंने कि एमती पास करना से मैंने किसी गोटे एंगल रे पास कर देख टे मनकर ये जो प्लेन आम नहीं से प्लेन रो एरिया वेक्टरटा परपेंडिकुलर टू द कौन रहा प्लेन ऑफ एरिया रो मनकर प्लेन ऑफ एरिया को आम डेल एस कहवा तो यहाँ कौन हो डेल एस वेक्टर हम है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केमती पास कर देख कि एमती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेल एस वेक्टर सहित माने एरिया वेक्टर सहित किसी गोटे एंगल बन कि ना किसी गोटे एंगल बन जिते बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेल एस वेक्टर सहित एरिया वेक्टर सहित किसी गोटे एंगल बनथो तुम से इलेक्ट्रिक फील्ड एमती गोटे कंपोनेंट नब जो कंपोनेंट की पैरेलल टू द डी एस वेक्टर हो माने एरिया वेक्टर हो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड दुईटा कंपोनेंट बनी पारे गोटे एमती बन गोटे एमती बन हाँ कि ना तो जो कंपोनेंटा डेल एस वेक्टर सहित पैरेलल अच्छी तुम ताकू नब है ओके तो डेल एस वेक्टर पैरेलल थी वाला कंपोनेंटा कौन बन देख टे कौन बन दैट इज ई कॉस थीटा है तो जदि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बर्तमान कौन हम देख टे डेल फाई इज इक्वल्स टू है ई
cos थीटा मल्टीप्लाई बाय कौन डेल एस है तो आपको आउट सजाड़ दबा जब ये हो कौन ई डेल एस cos थीटा हाँ कि ना ओके आपको एमती लिखिपर आम डेल फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल एस है तो आम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करने इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर सो दैट वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझीपारे आउ कौन हो पार तुम डेल फाई इज इक्वल्स टू ई डेल एस cos थीटा हो पार मन रख ये डेफिनेशन रे कौन लिखाई डेफिनेशन रे लिखाई कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अच्छी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मल थ्रू दैट एरिया नॉर्मली पास करिया पड़ो से कौन कली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमती चूज कली जोटा कि प्लेन ऑफ एरिया सहित नॉर्मल अच्छे सर केतबेले पैरेलल कहते केतबेले नॉर्मल और परपेंडिकुलर कहते भलसे बुझ ये हूँ प्लेन ऑफ एरिया सहित इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही अच्छी बट ए प्लेन ऑफ एरिया रो जो एरिया वेक्टर अच्छी सी केमती रही टाइप रहा नहीं तो एरिया वेक्टर सहित इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल अच्छे मुझे कहना चाहूँगी ओके एबे आमे देखिबा कि जदि आम पाखरे गोटे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस अच्छी किसी टाइप गोटे क्लोज सरफेस अच्छे लीड से गोटे क्लोज सरफेस अच्छे है ठीक अच्छे ओके ये हूँ आम क्लोज सरफेस एस जदि आम गोटे क्लोज सरफेस अच्छी आमको कौन करार अच्छी से क्लोज सरफेस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के पास कर देखा अच्छे केम देखा देखिए तो जेहेतु यहाँ गोटे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस एरिया अच्छे आम पाखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किए कपड़ू बाहर थो हाँ नहीं तो टोटल फ्लक्स बाहर करने आमको दुटा जिन दरकार गोटे हूँ कौन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गोटे हूँ कौन आमर एरिया वेक्टर ओके तो मु कौन करी ये गोटे छोट एलिमेंट काटि है छोट एलिमेंट ना देवा लेट से डीएस है तो डीएस देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर मन कर यहाँ हम तुम डीएस वेक्टर मन कर यहाँ हूँ तुम डीएस वेक्टर है आउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केमती पास कर मन कर एमती पास कर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ तुम जो डीएस वेक्टर अच्छे भितर एंगल के बनी अच्छे थीटा तो फ्लक्स कौन लिखिपर आम देख स्मॉल एरिया एलिमेंट बोली ये जो आम डीएस नहीं डीएस हूँ कौन स्मॉल एरिया एलिमेंट तो स्मॉल एरिया एलिमेंट बोली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बन से कौन हम स्मॉल ही बन तो से आम कौन लिखिपर डी फाई ई लिखिपर तो डी फाई इज इक्वल्स टू कौन हो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है आपको जदि आउ टे खोलिक लिखा आम ये कौन हो ईडीएस cos थीटा कौन पर ईडीएस cos थीटा बुझे जस्ट बर्तमान को टोटल क्लोज सरफेस एरिया बोली फ्लक्स दरकार तो कौन करदे बोथ साइड इंटीग्रेशन करदे तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई एपट साइड जो इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस cos थीटा है तो एपट साइड इंटीग्रेशन कले कौन मिल जाए डेल फाई मिल जाए डेल फाई इज इक्वल्स टू हो तुम ईडीएस cos थीटा है और इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर एमती आम कौन कर फॉर्मुलेशन करते कि आम पाखे गोटे नॉन यूनिफॉर्म क्लोज सरफेस एरिया अच्छे तो फ्लक्स केमती बाहर कर जापारे फ्लक्स मीनिंग बुझीपारे कि कौन से गोटे पर्टिकुलर एरिया देखिए केतिकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर तार टोटल नंबर को आम कौन कही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करने आमको दरकार दुटा जिन गोटे हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गोटे हूँ एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करने द्वारा आमको कौन मिल जापर दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुख्य अंश कौन आमको मन रखार अच्छे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी आउ जो एरिया वेक्टर अच्छी मन रख इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एरिया कहूनी मुझे एरिया वेक्टर कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल रहे अदरवाइज आम एमती कहीपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया शुड बी परपेंडिकुलर प्लेन सहित परपेंडिकुलर हम बट एरिया वेक्टर सहित पैरेलल हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो से आम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हिसाब से बाहर कर ये फटाफट से लिखि दियो देन आम आगू जाए ओके ये आगे गोटे कथा आम कहीपर कि जो इंटीग्रेशन कर कौन हम क्लोज इंटीग्रेशन हम क्लोज इंटीग्रेशन माने कि आम क्लोज सरफेस एरिया बोली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर कर ठीक अच्छे ओके एबे हमें गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखियो दैट इज व्हाट गॉसेस थ्योरम ओके सो गॉसेस थ्योरम इज वेरी इंपोर्टेंट
सुनो टे गॉसेस थ्योरम कहूँ कौन द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम सो गॉसेस थ्योरम स्टेट्स दैट the total electric flux through a closed surface area is 1 by epsilon naught times the net charge closed by the closed surface net charge enclosed by the closed surface है माने ये मैथमेटिकली कहया को चाहूँ कि आम पाखे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे दैट इज फाई ई सेटा कौन हम ना 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल नेट चार्ज जहाँ नेट चार्ज ना नेट चार्ज एनक्लोज इन द कंडक्टर कथा बुझीगलानी बोधे मुझे कौन कहना चाहूँगी कि जो आम पाखे लेट से गोटे क्लोज सरफेस अच्छे क्लोज सरफेस मनकर स्फीयर भी हो पारे कि गोटे कौन क्यूब हो पारे है ना तो से क्यूबटा हूँ गोटे एनक्लोज सरफेस है सो से एनक्लोज सरफेस भितर मुझे गोटे चार्ज को लेकिन रखी गोटे चार्ज हो पारे दिगे चार्ज जी भी चार्ज हो पारे से चार्ज गुड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर गॉसेस थ्योरम स्टेटमेंट एटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनो से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्सटा 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज जो टोटल चार्जटा कि से क्लोज सरफेस भितर अच्छी हम कौन कहली बुझला तो फाई ई इज इक्वल्स टू कौन हम 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस है तो सेटा को आम टे प्रूव करके बुझा को ट्राए करापी बोली मुझे कौन कर बर्तमान गोटे स्पीयर नहीं जाऊँगी सो देख ये हूँ आम पाखे गोटे स्पीयर ठीक अच्छे एंड स्पीयर एटा सेंटर नहीं जावा मनकर यहाँ हूँ तुम स्पीयर सेंटर है आ से सेंटर में कौन कर गोटे चार्ज को एज्यूम कर दैट इज व्हाट क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज तुम कौटी अच्छी ना से स्पीयर सेंटर में अच्छी है आउ ए सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर को आम नहीं जाऊँ लेट से एस ओके तो ये क्यू चार्ज बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर चारिपटे हाँ कि ना तो मतलब टोटाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दरकार तो ये सरफेस एरिया पूरा एस अच्छे है तो से कौन कर छोटिया एरिया एलिमेंट नेबी छोटिया एरिया एलिमेंट नेबी से छोटिया एरिया एलिमेंट नहीं कि ना केतिकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर जानदेले इंटीग्रेशन करदे टोटाल सरफेस एरिया बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केतिकी पास करके जाऊँगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स केती हम आमको जना पड़ जाए चलो देखिए तो मुझे कौन कर गोटे छोटिया एरिया एलिमेंट नहीं तो से एरिया एलिमेंट मनकर डीएस अच्छी ताकू जब आम वेक्टर द्वारा शो करवा से कौन हम देख टे मुझे आपको वेक्टर द्वारा शो करी ये हम डीएस वेक्टर है कौन हम डीएस वेक्टर दिस इज डीएस वेक्टर ठीक अच्छे दिस इज डीएस वेक्टर ओके तो ये आम देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास केमती कर ड्यू टू क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली बाहर को बाहर हाँ कि ना तो आम केमती शो कर देख टे एमती शो कर रेडियली चारिड़े बाहर ना यस तो यहाँ मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड को आम कौन लिखिपर देख टे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखुची ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लिखिपर आम इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the surface S कौन लिख रहे हैं E इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught है Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मन करो ये जो रेडियस अच्छी स्फीयर से R अच्छे है रेडियस ऑफ द स्फीयर कौन अच्छी R अच्छी ठीक अच्छे तो मु कौन कली एठी चार्ज को प्लेस कली आउ एठी इलेक्ट्रिक फील्ड बनकर बाहर करवा चाहिए तो यहाँ कौन हो आर हो डिस्टेंसटा हाँ कि ना ओके
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर देले कौन लिखिले इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एस इज इक्वल्स टू हला दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हमको कौन बाहर कर अछि कहलो से जो छोटो एरिया एलिमेंट नै से छोटो एरिया एलिमेंट नै कि केतिकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनुची सेडा जदी हमको जाना पड़िगला हम कोन करदो इंटीग्रेट करदो हमको टोटल फ्लक्स जाना पड़छ तो आमे वर्तमान कोन लिखिबा द इलेक्ट्रिक फील्ड is radially outward and it is making 0 degree with the ds vector लिख पे एटा देखो ठीक बोल से इलेक्ट्रिक फील्ड जो अछि से इलेक्ट्रिक फील्ड ता ds वेक्टर से तो केते एंगल बनो छी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री ना नहीं इडी e वेक्टर और ds वेक्टर इधर एंगल केते बनो छी 0 डिग्री बनो छी बस सेटा को मैं लिखली हला द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड एंड इट इज मेकिंग 0 डिग्री विद द ds वेक्टर ताले d phi इज इक्वल्स टू कोन लिख पे फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया कोन लिख पे देखियो फ्लक्स through the surface area ds vector कौन है परिवो that is d phi e हबो small area element by small area electric flux तो d phi is equals to हम कौन लिख दे परिवा e dot ds हला तो एटी e वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन कर दबा जदी हमको टोटल फ्लक्स जाना पड़े बट वर्तमान पे बोले हम इंटीग्रेशन देखिबा नै हम जस्ट खाली d phi को डिफाइन करछे तो d phi इज इक्वल्स टू कोन है परिबो e वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओके जदी आको हम एमदी लिखि परिबा d phi इज इक्वल्स टू e ds cos केते 0 डिग्री ओके तो d phi इज इक्वल्स टू कोन बनि गला दैट इज e ds हला जदि हम इंटीग्रेशन कर दवा ताले कोन मिल जिवो del phi मिल जिवो ना del phi इज इक्वल्स टू हला इंटीग्रेशन ऑफ eds तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहबो ना तो हम से सरफेस रो जो भी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो से कांस्टेंट रहबो हो कि ना ओके तो एठी जदि अलगा वेरी करूची पोजिशन ताले सेटा आइ जिवो हमरो ds तो एठी हम इंटीग्रेशन ऑफ ds नै जिवो हला तो del phi इज इक्वल्स टू कोन हे जिवो e हला मल्टीप्लाई बाय ds ds रो इंटीग्रेशन करले कोन मिलियो s मिलियो हला तो एडी क्लोज इंटीग्रेशन बेसिकली करछ हमें हला दैट इज s s हो जे कोन हमरो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो कि ना तो del phi e is equals to हमें लिखि परबा e कोन जणा पड़ला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हला q divided by r square multiply by s s हो जो कौन कहले बे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सरफेस एरिया रो फॉर्मूला कोन 4 पाई r square हला जदी रेडियस ता r अछि स्मॉल r अछि ताले कोन लिख पे हमें 4 पाई r square तो del phi is equals to कोन बनि गला देखो ठीक del phi is equals to बनि जो 4 पाई को 4 पाई कैंसिल आउट r square कैंसिल आउट कोन मरियो ना q by तो जोटा गॉस थ्योरम कहउतला सेटा प्रूव हे परला कि बुझी पारलो केमती करले हमें फर्स्ट हमें गोटे कोन करले स्फेरिकल सरफेस नेले हला गोटे स्फीयर नेले से भीतर गोटे चार्ज को नेले हला जो चार्ज ता की टोटल सरफेस एरिया द्वारा एनक्लोज हे कि अछि तापर मु कोन करली गोटे छोटिया एरिया एलिमेंट नेली आ से छोटिया एरिया एलिमेंट ने की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखली हला आ हमकु जाना पड़ला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ता ds वेक्टर बा जो स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर अछि ता तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टानला नेक्स्ट मु कोन करली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करली तापरे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करली इंटीग्रेट कर देला पर मते टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाना पड़ गेला केता आसला सेटा q by epsilon हला तो मु आको एमडी भी लिखि परबी देखो जो स्टेटमेंट अछि हमरो ताको मु एमडी लिखि परबी देखो phi e is equals to हम आगु कोन पढथले e ds होगे ना e वेक्टर डॉट ds वेक्टर आउ कोन लिख परया q by epsilon that is 1 by epsilon naught times of total charge enclosed in it तो इसमें हमें कौन लिखा जरा q net कौन लिखा q net बुझी पारले बोल से
ओके एटा बर्तमान ड्रॉ कर दियो हला देन एपट साइड रो जो डेरिवेशन टा अछि लिखि हला देन हमें जीवा नेक्स्ट टॉपिक को गॉसियन सरफेस ओके तो गॉसेस थ्योरम बुझिया पई हेले हम गोटे सरफेस को एज्यूम करिया को पड़िबो एंड दैट इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड व्हाट गॉसेस बा गॉसियन सरफेस हला माने हमें एबे जे इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा को बाहर करछे हला जेंति कि डाइपोल रो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करले चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करले हला आउ कथरे बाहर करछन हमें मे बी लिनियर चार्ज रो बाहर करछन कि कोन तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिया पे हमें कोन कोठले इसरा को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी देखुतले तापर को इंटीग्रेशन करथले वगैरह वगैरह शॉर्ट लर्निंग पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखछे हमें हो ना किंतु गॉसेस थ्योरम द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करा टिके इजी हे जिवो पे हला सेटा को हमें नेक्स्ट क्लास रे देखिबा विद द एप्लीकेशन आज हमें खाली जस्ट गॉसेस थ्योरम आ तारो रिलेटेड जहां भी जिंस अछि सेटा को डिस्कस करछो ठीक अछि तो एबे हमें पढिया को जाउछे दैट इज गॉसियन सरफेस सो गॉसियन सरफेस इन हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस that enclosing a charge is called Gaussian surface of that charge कौन सी भी टाइप रो चार्ज अछि ताकू एनक्लोज करला बलिया हमें कोन करिया गोटे हाइपोथेटिकल रीजन नबा गोटे सरफेस नबा एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड व्हाट Gaussian surface डिफरेंट चार्ज गुडा को डिस्ट्रीब्यूशन पाइ बोली डिफरेंट Gaussian surface अछि जेंति कि पॉइंट चार्ज मनकर अछि लेट्स से यूज गोटे पॉइंट चार्ज तो पॉइंट चार्ज पाइ बोली हमें कोन करि परिया एज्यूम करिया गोटे स्फीयर बुझिपा ये हूँ पॉइंट चार्ज ता चारिपटे आम गोटे स्फीयर को एज्यूम कल तो स्फीयरटा कौन हो गला से चार्ज पाए बोली एनक्लोज सरफेस हो पारला हैला इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हम किंबा रेडियली इनवर्ड हम जब पॉजिटिव चार्ज अच्छे रेडियली आउटवर्ड हम नेगेटिव चार्ज है इनवर्ड हम ओके स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पॉइंट चार्ज था ना पॉइंट चार्ज जो रेडियस को बढ़े दवा से कौन हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनक्लोज करला भाया कौन अच्छे से स्फीयर ही अच्छे सेमती लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को आम एज्यूम कर देखो ठीक केमती मनकर किसी ए टाइप अच्छी लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एटा हूँ गोटे स्ट्रेट वायर लेट से एटा हूँ गोटे स्ट्रेट वायर लेट से है तो आम ये कौन करवा गोटे सिलिंडर को एज्यूम करवा है तो ये सिलिंडरटा कौन हो तुम गॉसियन सरफेस फॉर द लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो किसी टाइप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुड़ाक एमती बाहर को बाहर रेडियली आउटवर्ड है ना तो रेडियली इनवर्ड है तो ताकू एनक्लोज करला बेला किए अच्छे गोटे स्ट्रेट लाइन को एनक्लोज करला बेला किए अच्छे दैट इज सिलिंडर और सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेमती हमारे जो प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ताले प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन रखियो हमें प्लेन पैरेलल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं पारे मतलब सिलिंड्रिकल नेले भी चलिबो है देखियो सेटा हमें आगु को तो रेडी तुम्हें देखि पारो है ओके नेक्स्ट बहुत बढ़िया कथा आम एवं कौन करा जो कुलम्स लॉ अच्छे आम पढ़ुले फर्स्ट से कुलम्ब लॉ को आम कौन करा डिराइव करवा फ्रॉम गॉसेस थ्योरम जस्ट आम पढ़ी देखिले गॉसेस थ्योरम कौन कहूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अच्छी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अच्छी से कौन हम ना 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस माने आम एमती गोटे गॉसियन सरफेस नबार अच्छी से गॉसियन सरफेस द्वारा एनक्लोज होगी टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय 1/एप्सिलॉन कले कौन मिल टोटल फ्लक्स मिल तो गॉसेस थ्योरम को लेकिन आम कौन करा कुलम्ब लॉ को बर्तमान टिके डिराइव करके देखिए है ठीक अच्छे चलो तो तापाई अगेन मु सेम टाइप रो का गोटे स्फीयर को एज्यूम करछु सो दैट मु एटा को कॉपी कर दूं चलो चलो सो आम पाखे गोटे स्फीयर अच्छी है आम पाखे गोटे स्फीयर अच्छी ठीक अच्छे से स्फीयर रे मु कौन कर सेंटर रे है गोटे चार्ज को एज्यूम कर दैट इज क्यू चार्ज है आउ लेट से ये सरफेस एरिया हूँ तुम एस सरफेस एरिया है सो से एस सरफेस एरिया रु मु कौन कर स्मॉल एरिया एलिमेंट काटछि तो ना देछि डीएस वेक्टर माने डीएस एरिया एलिमेंट तार एरिया वेक्टरटा होछि कोन हमर डीएस वेक्टर हैला आ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केमति बाहरियो रेडियली आउटवर्ड ओके बेसिकली
मत पॉइंट चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर कुलम्ब्स लॉ कौन थिला कि आम जब गोटे चार्ज ना माने देख मुझे फर्स्ट बुझे एगुड़ाक कौन देख कुलम्ब्स लॉ थिला दुईटा चार्ज भितर इंटरैक्शन हाँ कि ना एठी आम कौन करवा फर्स्ट गोटे चार्ज ना गोटे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करदे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स भितर रिलेशन अच्छी कौन दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू ई जदि ई आम बाहर करुचे तो एफ टा केम जना पड़ो क्यू इंटू ई करले जना पड़ जाए हाँ कि ना बुझीपार तो बास गोटे आम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करवा ताहले आम कौन करदे ई मल्टीप्लाई करदे ठीक उल्टा करदेली ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करें गोटे चार्ज मल्टीप्लाई करें ठीक अच्छे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करें गोटे चार्ज मल्टीप्लाई करें कौन मिले आमको फोर्स मिल बस प्रूव हो है ओके तो फर्स्ट आम कौन करें गोटे चार्ज बोली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करा ट्राए करवा यूजिंग गॉसेस थ्योरम ओके तो फर्स्ट मुझे एज्यूम कर गोटे चार्ज लेट्स से ये हूँ गोटे चार्ज ठीक अच्छे गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने कौन करा पड़ो गोटे सरफेस ना पड़ो कौ टाइप सरफेस ना पड़ो गॉसियन सरफेस ना पड़ो तो ये आम गॉसियन सरफेस कौन यूज कर जेहेतु यहाँ गोटे पॉइंट चार्ज अच्छे आम गोटे स्पीयर एज्यूम कर तो मुझे बर्तमान गोटे स्पीयर एज्यूम कर दिस इज गॉसियन सरफेस फॉर चार्ज क्यू सो चार्ज क्यू जा बर्तमान कौन अच्छी ना ये जो गॉसियन सरफेस नहीं से गॉसियन सरफेस जो सेंटर रे अच्छे है आउ गॉसियन सरफेस रो लेट से रेडियसटा होची तमरो आर हला ठीक अच्छे ओके तो एटा होची हमरो कोन कहलो गॉसियन सरफेस नै कि गॉसियन सरफेस एस नहीं है हला ओके तो गॉसेस थ्योरम हिसाब रे कोन करियार अछि फर्स्ट देखिबा कि हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखियार अछि ठीक अच्छे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कौन लिखा देखो ठीक फर्स्ट आम गॉसियन सरफेस ने चार्ज क्यू को आम सेंटर रे एनक्लोज करके रखिले है ओके तो आम कौन करवा गोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट नवा है ये गोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट सो से स्मॉल एरिया एलिमेंट रो जो एरिया वेक्टर थी से केम देखा जीवो किछि टाइप दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट प्लेन ऑफ एरिया जदि आम इलेक्ट्रिक फील्ड देखा चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड केमती रो लाइक दिस हाँ कि ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये जो मोर डीएस वेक्टर ये हूँ छोटिया एरिया एलिमेंट स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस है ये हूँ डीएस वेक्टर ये दुई भर एंगल के बनला छुआ दैट इज 0 डिग्री हाँ कि ना ओके चलो एबे हम कौन करवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टिके बाहर करके देखिए है ओके सो बाय सिमेट्री वी कैन राइट कि जो चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं चाहिए से पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनव से इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़ा कौन रहा रेडियली आउटवर्ड से लिखिदबा है electric field due to the point charge okay enclosed by the Gaussian surface is radially outward and electric field E vector makes, or you can say electric field E vector directed along the small area element ds vector आर मीनिंग होची कोन
कि जो एंगल अच्छे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर दैट शुड बी 0 डिग्री है तो फ्लक्स थ्रू द ds वेक्टर एलिमेंट कौन है जीवो फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट फर्स्ट आम स्मॉल एरिया एलिमेंट टाइम देखा तापर ताको इंटीग्रेशन करदेले आमको कौन मिल जिवो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जिवो तो डी फाई ई पाई बोली कौन लिखि परिबा हमें ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो कि ना ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर आपको एमती लिखि परिबा हमें डी फाई इज इक्वल्स टू ई ds cos 0 डिग्री है तो डी फाई इज इक्वल्स टू नॉर्मल है जीवो हमरो ई इंटू ds है ओके जदि हम इंटीग्रेट कर दबा ताले कौन बन जीवो नेट फ्लक्स थ्रू the closed surface area S कौन लिख परिया phi e is equals to integration of d phi e मतलब close integration होगा इट लिख दबा integration of EDS एमती लिखि परिया हमें है तो phi e is equals to कौन है जीवो e टा तो कांस्टेंट रहइबो बाकी हमें close integration of ds कर दबा हां कि ना ओके तो जितेबाला आम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds कर कौन मिल जाओ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सरफेस एरिया मिल जाओ हमको है तो देख टे ये सरफेस एरिया को डिटरमाइन कर फाई इज इक्वल्स टू कौन लिख पारे आम दैट इज ई मल्टीप्लाई बाय ये आम जो गॉसियन सरफेस एज्यूम कर गॉसियन सरफेसटा कौनटा गोटे स्फीयरटा बस तो से स्फीयर कौन हम सरफेस एरिया दैट इज 4πr², 4πr²। हम ठीक अच्छे बुझीपार तो जिस ओके लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 गोटे पेपर ये ऐड कर दूचे by Gauss's theorem we can write by Gauss's theorem or using Gauss's theorem we can write from Gauss's theorem we can write what that is phi e is equals to total charge enclosed by epsilon naught. Let's say this is equation number 2. Now equating equation 1 and 2, what do we get? We get देखो इक्वेशन 1 रे phi e is equals to e into 4πr² अच्छी एपटे phi e is equals to कौन अच्छी q by epsilon naught अच्छी एबे जे इक्वेट कर दबा तो कौन बनिबो e into 4πr² हैला is equals to हमरो q by epsilon naught तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कौन है जो 1/4π डिवाइड बाय q by r²। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड जाना पड़ी गला एबे हमें कूलम्ब्स फोर्स बाहर करिया पय कोन करबा ए जो स्फीयर नै छथि से स्फीयर रे सेंटर होची कोडा छवा एटा दिस इज सेंटर o लेट्स से दिस इज सेंटर o हला मन करो r डिस्टेंस रे a पॉइंट रे हला हम कोन करिवो चार्ज को एज्यूम करी दैट इज टेस्ट चार्ज हला ठीक अछि तो सेठी हमको फोर्स भी जाना पड़ जिवो हो कि ना टेस्ट चार्ज जदि आसिक रहउछि ड्यू टू q चार्ज तापर किछ फोर्स पड़िबो ना तो फोर्स केते पड़िबो q नॉट इनटू e तो हमें अब लिखि परिबा the force acting on the point test charge basically test charge q naught okay placed on the surface s will be कौन है परिबो दैट इज f is equals to q naught e पढ़िथिले हमें e को वर्तमान डिटरमाइन कर देछे तो f equals to कौन है जो
Q naught multiply by 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square है आपको जब भल से लिखिबा F is equals to कौन बन जो 1 by 4 pi epsilon naught Q naught divided by R square बुझी पारले कि भलसे बुझी पारलो कौन करले हमें फर्स्ट गोटे चार्ज को एज्यूम करले तापर ताको एनक्लोज कर गोटे सरफेस नहीं गले हला तापर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्लोज इंटीग्रेट करा हला तापर phi इज इक्वल्स टू हमरा आसी गला केते E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई R स्क्वायर हला नेक्स्ट हमें कौन करले गॉसेस थ्योरम रो यूज नहीं की हला गॉसेस थ्योरम में हेल्प नहीं की phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखले हला देन आफ्टर हमें कौन करि पाले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन कर दिले इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कला पर Q नॉट चार्ज गरे टेस्ट चार्ज को एज्यूम करले कोडी और द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस दैट वी हैव चूज्ड हला तो से ऊपर हमें कौन करले गोटे चार्ज को एज्यूम करले दैट इज टेस्ट चार्ज हला नेक्स्ट तापर हम कौन करले से टेस्ट चार्ज ऊपर केति फोर्स एक्सपीरियंस हो सेला को डिटरमाइन कर दिले सेला केते आसी गला 1 by 4 by epsilon Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर बुझी पारलो बोलछे ओके तो बर्तमान हम पाखे क्वेश्चंस किसी अच्छी बर्तमान क्वेश्चंस किसी देखिए सो हम पाखे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 6 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap calculate the electric flux through a surface of area 20 units in yz plane ओके देखो ठीक yz plane माने कोडा एटा होची लेट से तुमरो xy हला ये होची z yz प्लेन माने होची ए yz प्लेन रे मते कोन करिया अछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेर अछि तो हमें नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कोन गिवन अछि देखि दो आडिए हमरो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन अछि दैट इज 6 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap हला हमो कोन बाहर करिया अछि छुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फार्मूला कोन phi is equals to e vector dot हला s vector हाँ कि ना मन को एटा सरफेस एस तो ये कहछि 20 यूनिट्स इन yz प्लेन तो yz प्लेन रो s वेक्टर टाइम दे डिनोट होबो ना नहीं हाँ कि ना तो s वेक्टर जहाँ भी होबो सेटा x एक्सिस रो अलोंग जेहेतु अछि हमें ताको कोन लिखिबा i कैप देके लिखि परिया तो एटा कोन हिजो 20 i कैप ओके अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन अछि केते 6 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप मल्टीप्लाई बाय 20 i कैप हला हमको डॉट प्रोडक्ट भल से जाना अछि ना जाना नहीं ठीक है रिवाइज कर दबो सेटा हला तो i कैप केते जीवो 1 हे जीवो तो 6 * 20 केते आ जीवो 120 हला phi इज इक्वल्स टू कोन थिला हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थिला तो 120 यूनिट्स हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आसीबो j * i करले केते आ जीवो j * i कर देले 0 k * i करले 0 डॉट प्रोडक्ट मन अछि तो i * i करले केते आ जीवो 1 j * j करले 1 k dot k करले 1 बट ij करले 0 jk करले माने अल्टरनेटिव करले 0 आसे ओके दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट मूव टू the next question that is a circular plane sheet of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field of 5 into 10 to the 5 Newton per Coulomb making an angle 60 degree with the field calculate the electric flux through the sheet okay so हमको गिवन कौन अच्छी देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देछि दैट इज 5 into 10 to the 5 हला थीटा दे दीजिए कहते 60 डिग्री एंड सर्कुलर प्लेन को जो सर्कुलर प्लेन रो रेडियस दीजिए कहते 10 सेंटीमीटर आपको लिखिबा कोन हमें 10 into 10 power -2 मीटर दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 0.1 मीटर हेलो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेन ओके सो हमो कोन बाहर करछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बारे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू कोन e s cos थीटा हो कि ना ओके इलेक्ट्रिक फील्ड के दीजिए 5 into 10 to the 5 एस हमको माने सरफेस एरिया बाहर करिया पड़ो सर्कुलर प्लेन को अछि हला तो सर्कुलर प्लेन रो तमरो एरियाटा कोन हो पाई r स्क्वायर हो ना नहीं ठीक अछि तो एडी पाई into r जगह हम कोन लिखले 0.1 तो 0.1 रो स्क्वायर into cos केते 60 डिग्री हला तो ये जो 5 into 10 to the 5 एटा को लिखि दबा हमें 22/7 लेट से into 0.1 रो होल स्क्वायर कहछि तो ये हिजबो कते
0.001 अच्छा होल स्क्वायर कही ना तो होल स्क्वायर जदि कही ताहले 0.01 है इंटू cos 60 वैल्यू के 1/2 तो ये आसीगला हमरो 11 है गला है देन 55 7 into 0.01 into 10^5 है आपको तुम टे सॉल्व करियो है सॉल्व कले तुमको आंसर्स मिल जाए है फाइ इज इक्वल्स टू समथिंग आसीबो 1 पॉइंट समथिंग आसीबो है 1.3 है into 10^4 है अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आम बाहर कले तार यूनिट लिखिं ना भूलीगले इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट टा मन रख SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन हम न्यूटन है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन न्यूटन पर कूलम तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है ठीक अच्छे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ओके